अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंद की दास्तानों में कई ऐसी दास्तानें हैं जिनको याद करने हिंद का हर एक इंसान उस दर पर जाता है। ऐसा ही एक दर है दिल्ली के सुल्तान साहिब अजीम उश शान निज़ामुद्दीन हज़रत औलिया। तो आज इस दास्तान में हम आपकी जिंदगी और आल के मुतासिर पेशकश अदा करेंगे और साथ में इस अजीम पाक दरगाह की तामीर पर भी। तो आइए देखते हैं ये खास पेशकश। मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया, जिसे हज़रत निज़ामुद्दीन भी कहा जाता है और महबूब इलाही यानी कि खुदा के महबूब हैं आप, एक हिंदुस्तानी सुन्नी मुसलमान आलिम, चिश्ती सिलसिला के सूफी बुजुर्ग और बरसग़ीर पाक व हिंद के मशहूर सूफियाई में से एक हैं। इनके पेश रू फरीदुद्दीन गंज शकूर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो बरसग़ीर पाक व हिंद में चिश्ती रूहानी सिलसिला या सिलसिला अलमिया के मास्टर थे। निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने अपने पेशरों की तरह मोहब्बत को खुदा के इदराक के ज़रिए करार दिया है। उनके लिए खुदा से उनकी मोहब्बत का मतलब इंसानियत से मोहब्बत थी। दुनिया के बारे में उनका नुक्ता नज़र मजहबी तकसीरियत और मेहरबानी के इंतहाई अर्तकाई एहसास से निशान ज़द था। 14वीं सदी के मौर्रिख ज़ियाउद्दीन साहब बारानी का दावा है कि दिल्ली के मुसलमानों पर उनका असर उस कदर पर था कि दुनियावी मुआलमात की तरफ उनके नुक्ता नज़र में एक मिसाली तब्दीली वाक़या हुआ। लोग तौसुफ़ और नमाज की तरफ माइल होने लगे और दुनिया से दूर रहने लगे थे। ये भी ख्याल किया जाता है कि तुगलक ख़ानदान के बानी गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन के साथ बातचीत की थी। शुरू में उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जल्द ही उनकी तल्खी आ गई और गयासुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया साहब के दरमियान ताल्लुकात में इख्तलाफ राय की वजह से कभी सुधरा नहीं गया और इस दौर में उनकी दुश्मनी के नतीजे में उनके दरमियान बाकायदा झगड़े भी होने लगे थे। आइए रुक करते हैं आप औलिया हजरत की जिंदगी के पहलुओं पर। आप इस्लाम की शान और जान है, कोई शक नहीं है इस बात में। तो आपकी जिंदगी को बेहतरी से जानना हर शख्स की दिली ख्वाहिश है। तो ये जानते हैं आपकी जिंदगी का सवाना। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। इनके अलावा बदायूं भी कहा जाता है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश के मरकज़ में दरियाए गंगा के तकरीबन वाक़ है। 5 साल की उम्र में अपने वालिद सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी की वफ़ात के बाद अपनी वालिदा बीबी ज़ुलैखा के साथ दिल्ली आ गए। उनकी सवाना अमरी का ज़िक्र ऐन अकबरी में मिलता है, जो 16वीं सदी की एक दस्तावेज़ है, जिसे मुग़ल शहंशाह अकबर के वज़ीर अबुल फ़ज़्ल इब्न अबुल मुबारक ने लिखा था। 20 साल की उम्र में निज़ामुद्दीन पाकिस्तान गए और सूफ़ी बुज़ुर्ग फरीदुद्दीन गंज शकूर की शागिर्द बन गए, जिन्हें अर्फ़ आम में बाबा फ़रीद कहा जाता है। निज़ामुद्दीन साहब ने रिहाइश इख्तियार नहीं की, लेकिन दिल्ली में अपनी मजहबी तालीम को जारी रखा और साथ ही साथ सूफ़ी अक़ीदत और मुक़र्रर करदा किताबों का आगाज़ किया। वो हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीना बाबा फ़रीद की बारगाह में गुजारने के लिए जाते थे। ये पाकिस्तान का तीसरा दौर था कि बाबा फ़रीद ने उन्हें अपना जानशीन बना लिया। इनके कुछ अरसे के बाद जब निज़ामुद्दीन दिल्ली वापस आए तो उनको खबर मिली कि बाबा फ़रीद साहब का इंतकाल हो गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के मुख्तलिफ मुकामात पर रहते थे। आखिरकार गयासुद्दीनपुर में आबाद हो गए, जो कि दिल्ली के एक पड़ोस में शहर की ज़िंदगी के शोर और हंगामे खैज़ी से परेशान नहीं थे। उनके यहाँ अपना खानगाह बनाया, एक ऐसी जगह जहाँ पर तबके के लोगों को खाना खिलाया जाता था, जहाँ वो दूसरों को रूहानी तालीम देते थे और उनके अपने क्वार्टर भी थे। कुछ ही देर में खानकाह एक ऐसी जगह बन गई जहाँ अमीर और गरीब हर किस्म के लोगों का हुजूम था।
ان کے بہت سے شاگردوں نے روحانی عروج حاصل کی، جن میں شیخ ناصر الدین چراغ دہلوی اور امیر خسرو صاحب نامور عالم اور دلی سلطنت کے شاہی شاعر شامل تھے۔ ان کا انتقال 3 اپریل 1325 کی صبح میں ہوا۔ ان کا مزار نظام الدین درگاہ دلی میں واقع ہے اور موجودہ ڈھانچہ 1562 میں بنایا گیا تھا۔ مزار پر سال بھر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، حالانکہ نظام الدین اولیاء صاحب اور امیر خسرو کی برسیوں یا عرس کے موقع پر خصوصی اجتماع کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ درگاہ نظام الدین اولیاء صاحب مدفون ہے۔ اس زندگی کے اندر خدا کو قبول کرنے کے روایتی صوفی نظریات پر یقین کرنے کے علاوہ، جیسا کہ وہ اس خیال کے مخالف تھے کہ خدا کے ساتھ اس طرح کا جزو ہونا ضروری ہے۔ انضمام صرف موت کے بعد ہی ممکن ہے، انا کو ختم کر کے اور روح کو صاف کر کے، اور یہ کہ یہ قابل غور باتوں کے ذریعے ممکن ہے۔ صوفی طریقوں سے متعلق کوشش۔ نظام الدین اولیاء صاحب ہندوستان میں چشتی صوفی حکم کے ماضی کے سب سے اعلیٰ ارجا درجہ، یا کہہ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھے، جن کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ آپ کا جو جلوہ ہے، یا آپ کے جو چرچے ہیں، یا آپ کی جو عزت ہے، وہ بے شک اللہ نے ہی بخشی ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور اس قدر عزت کون نہیں چاہے گا؟ لیکن اس عزت کو پوری طرح سے پانے کے لیے آپ کو وہی کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں پہلے ہی لکھ دیے ہیں۔ فی الحال میں آپ سے اجازت لوں گی، ویسے یہ قصہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کے معجزات اور اللہ سے آپ کی لگن عبادت کے قصے بقایا ہے۔ تو اگلے حصے میں دیکھیے، اور کچھ ترین باتیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں تو ہم وہ دیکھیں گے حصہ نمبر 2 میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔